नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स सीरीज की अगली कड़ी है। आज का वाकया है उज्जैन मध्य प्रदेश का। 15 फरवरी 2021 को नानखेड़ा थाना क्षेत्र में, उज्जैन के नानखेड़ा थाना क्षेत्र में ये सूचना मिली कि अभिषेक नगर के एक मकान में कृष्णपाल राठौर उर्फ छोटे ठाकुर की रक्त रंजित लाश पड़ी है। सूचना गंभीर थी क्योंकि छोटे ठाकुर इलाके का जिसे कहते हैं दबंग था। छोटे ठाकुर उसके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे थे और शहर भर के नामी गिरामी अपराधियों से उसके संबंध थे। ऐसे में उसकी हत्या जरूर पुलिस को उलझाने वाली थी। नानखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। उसने फौरन पहला काम किया, अपराध दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की। धारा 73 क्राइम नंबर 73 2021, अपराध संख्या 73 2021, धारा 302 201 आईपीसी, यानी कि हत्या और हत्या को के एविडेंस को छुपाने की का दोषी मानते हुए अज्ञात व्यक्तियों को ये अपराध दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले उसके आपराधिक जो उसके कांटेक्ट थे, अपराधियों से जो उसके संबंध थे, उनके सब टेलीफोन नंबर निकाल के, मोबाइल निकाल के, सीडीआर उसकी निकाली गई कि मौके पर किसी की लोकेशन आई हो। क्योंकि प्रथम दृष्टया पहली बार या पहली नज़र में ऐसा लगा कि इसकी आपसी रंजिश की वजह से ये हत्या हुई होगी। दूसरा, उसके चरित्र के बारे में बहुत ढेर सी अफवाहें इलाके में फैली हुई थी। चरित्र के मामले में उसके समलैंगिक संबंधों के बारे में ये तमाम बातें आम चर्चा में थीं कि उसके बहुत से लोगों से समलैंगिक संबंध हैं। तीसरी जानकारी पुलिस को ये मिली कि वो जिस मकान में उसकी लाश मिली है वो भी अवैध रूप से कब्जा किया हुआ मकान है। पुलिस ये कहती है कि साहब उस समय जांच पड़ताल में पता लगा, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि इलाके का कोई मकान दबंगों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने कब्जा कर लिया हो और पुलिस को इसकी जानकारी भी न हो। तो इन तीनों एंगल्स पे, इन तीनों बिंदुओं पे पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। समलैंगिक संबंधों पर, आपराधिक व्यक्तियों से उसकी मेलजोल पर, और क्या जिस मकान को उसने कब्जा किया था उस मकान की किसी व्यक्ति, दावेदार या वारिस ने उसके साथ ये घटना कर दी। पुलिस ने तमाम वहाँ आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। एक बहुत छोटी सी क्लिप 1 मिनट से भी कम की ये पाई गई कि वो 2 पहिया वाहन पर नानाखेड़ा वाले घटना स्थल पर उसके साथ एक व्यक्ति बैठा हुआ है और थोड़ी देर बाद मृतक उतर गया और वो व्यक्ति उसी गाड़ी से उसके घर के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जब दोनों दिखाई पड़े और जब दूसरा व्यक्ति मृतक के उतारने के बाद अकेला दिखाई पड़ा, इसके समय में करीब करीब 1 घंटे का अंतर समझ में आया। तो ऐसा लगा कि ये साथ में चले होंगे, फिर किसी वजह से वो उतर गया होगा और उसके बाद ये व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा होगा। उसकी फ़ोटोग्राफ्स निकलवाई गई, खूब आसपास उसको सर्कुलेट किया गया। 2-3 दिन में ये पता लग गया कि ये बहादुरगंज क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है।
पुलिस ने जब पता लग गया, नाम भी पता लग गया, तो उसको पुलिस उठा लाई। थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी लेकिन उठा लाई। पुलिस ने उससे बातचीत शुरू की। फिर अपना जो तरीका है पुलिस का, जब उससे बातचीत शुरू हुई तो बात समझ में आ गई कि बात कहाँ पर अटकी थी। घंटे 2 घंटे की मशक्क़त के बाद बहादुरगंज के उस व्यक्ति ने पूरी बात बता दी। उसने बताया कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने ही छोटे ठाकुर की हत्या की है। कारण पूछने पर बताया कि जब लॉकडाउन में, उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा दवाइयों का कारोबार था, गोडाउन से थोक में दवाइयाँ लेना और छोटे छोटे रिटेल शॉप्स पर उनको सप्लाई करना, उसमें उसे अपने काम भर के पैसे मिल जाते थे। लेकिन पहले लॉकडाउन में जब सब चीज़ें बंद हो गईं, तो जब सब चीज़ें बंद हो गईं तो उसका ये व्यवसाय भी बंद हो गया। धीरे धीरे, जैसे वो कहते हैं कि वो खाली बैठ गया। इसी बीच में दिन भर फ़ोन पर बात करना, घर में पड़े रहना, ये खैर उस ज़माने में 22 मार्च के बाद यही चलता रहा 2020-21 में। इसी बीच में वो बातचीत करते करते मृतक छोटे ठाकुर के संपर्क में आ गया। उसने छोटे ठाकुर को बताया कि मेडिकल के उस व्यवसाय में 6 महीने से कुछ नहीं मिला, मैं बिल्कुल कंगाल हो गया। अब कुछ ज़मीनों के धंधा करने वाले लोगों से संपर्क करके छोटा मोटा काम ज़मीनों का मैंने शुरू कर दिया है। और इसी बात को लेकर इन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई, क्योंकि छोटे ठाकुर का भी ज़मीनों में बहुत इंटरेस्ट था। आपस में बातचीत होने लगी। थोड़ा थोड़ा जब लॉकडाउन खुलने लगा, वो एक दूसरे से मिलने भी लगे और इसी बीच में दोनों में समलैंगिक संबंध हो गए। लेकिन दूसरा व्यक्ति इस समलैंगिक संबंध से बहुत खुश नहीं था। धीरे धीरे वो जब बुलाता था छोटे ठाकुर इसको, तो वो जाने में आनाकानी करने लगा। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उज्जैन के एएसपी, उन्होंने यही बताया था कि साहब संबंध तो दोनों की मर्जी से थे, लेकिन थोड़ा सा ये बहादुरगंज का रहने वाला ये व्यक्ति छोटे ठाकुर से डरता था और कभी कभी वो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी उससे संबंध बनाया करता था। जब कई दिनों तक वो अवॉइड करता रहा, तो एक दिन छोटे ठाकुर ने फ़ोन करके उसे ये बताया कि तुम्हारा 18,000 रुपये मेरे ऊपर बकाया है। आज मुझे कहीं से ज़मीन के सौदे में ये पैसा मिल गया है, तुम चाहो तो आकर ले जाओ। एक निश्चित जगह पर दोनों मिले। उसने कहा पैसा मेरे घर पर रखा हुआ है। उसे अभिषेक नगर वाले अपने मकान पर, जहाँ छोटे ठाकुर की हत्या हुई थी, वहाँ ले गया। वो लड़का इस चक्कर में था कि जल्दी से ये पैसा दें, हम चले जाएं, लेकिन छोटे ठाकुर उससे इधर उधर की बातें करने लगा। 15-20 मिनट की बातचीत के बाद छोटे ठाकुर ने अपना चाकू निकाल लिया, जो उसने अपने अंटे में, उसके जिसे वो कहते हैं बेल्ट के नीचे पैंट में छिपा रखा था, और उससे कहा कि चलो तुम कपड़े उतारो। जब वो हिचकिचाने लगा या मना करने लगा, तब उसके सीने पर उसने चाकू लगा दिया कि मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। उस लड़के ने बताया कि मैं भी तैयारी से गया था, मुझे पता था कि वो बुला रहा है और कहीं न कहीं, किसी न किसी समय पर, किसी न किसी बहाने
वो इसी तरह के संबंध बनाने की जिद करेगा। मैंने भी चाकू अपने पैंट के उसी पीछे की तरफ पैंट की बेल्ट के नीचे छिपाकर खोस कर रखा था। उसके जिद करने पर पहले मैंने अपनी शर्ट उतारी, फिर बनियान उतारी, और मुझे ये लगा कि अब उसको थोड़ा इत्मीनान हो गया है। और पैंट उतारने की जगह मैंने पीछे से अपनी चाकू निकाली और उसके सीने पर 10 वार कर दिए। मैं परेशान हो गया था, मैं आजिज आ गया था। और जब उसकी हत्या मैंने कर दी, मेरे भी कपड़े सब खून से लाल हो गए थे। मैं वहां से चुपचाप निकला। काली पैंट में तो पता नहीं लग रहा था खून का, लेकिन शर्ट उसकी हल्के रंग की थी, खून साफ दिखाई दे रहा था। उसको एक ईंट में लपेटकर पास के नाले में फेंक दिया। सीधे घर गया और वहां पर उसने अपना कपड़ा चेंज किया। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसकी पूरी डिटेल बताई कि पुलिस ने मेहनत करके कम से कम 3 अलग अलग जो बिंदु जिन पे जांच हो रही थी, 250 लोगों से पूछताछ की गई और कम से कम 1000 टेलीफोन नंबर्स की सीडीआर एनालाइज की गई। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज देखे गए और ये फुटेज बहुत छोटा था। एक कैमरे में थोड़ी देर के लिए आना, उसके बाद आंखों से ओझल हो जाना, फिर दूसरे कैमरे में अकेले जाना और फिर उसको जोड़कर पुलिस हत्यारे तक पहुंच गई। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके 302, 201 आईपीसी के अपराध में जेल भेज दिया। वर्तमान में भी वो जेल में ही है। आज की घटना देखिए, वैसे तो समलैंगिकता अभी तक गैर कानूनी थी, अपराध था। हमारे यहाँ आईपीसी में 377, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 2018 को इसको वैध घोषित कर दिया। हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया जिसमें उसे अभी भी अवैध माना गया था। वैध घोषित करने के बाद एलजीबीटी समुदाय के जो लोग हैं, इस समुदाय के लोग बड़ी बड़ी रैलियां निकालने लगे। लोगों की आंखें फट गईं कि हमारे बीच में ही इतनी बड़ी संख्या में लोग समलैंगिक हैं, क्योंकि समलैंगिक व्यवहार अभी भी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी स्वीकार्यता अभी नहीं है, पूरी तरह नहीं है समाज में, महानगरों को छोड़कर। और अगर समलैंगिक संबंध किसी के उजागर हो जाते हैं, फिर मैं कह रहा हूं महानगरों को छोड़कर, तो वो व्यक्ति, वो आदमी हंसी का पात्र होता है। लोग उसको ताने देते हैं और परिवार भी धीरे धीरे डिसोन करने लगता है। लोग ये कहते हैं कि इसकी वजह से हमारी बदनामी हुई। इधर उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में, ऐसे व्यक्तियों को कोड वर्ड में छोटी लाइन वाला कहते हैं कि ये छोटी लाइन का आदमी है, उस पर तंज कसे जाते हैं, उसको सामाजिक रूप से उसका मान मर्दन करते हैं लोग। तो अभी भी ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन पुराने जमाने में आप पुराने साहित्य को पढ़ें, पुराने शायरों की, पुराने गंभीर लेखकों की, उन सब में समलैंगिकता का जिक्र है और वो सोशल टाबू की तरह नहीं, शौक की तरह उसका जिक्र किया गया है। जितना महिला के सौंदर्य का वर्णन है, वैसे ही समलैंगिक पुरुष के सौंदर्य का वर्णन भी किया गया है। इसे तब भी और आज भी नवाबी शौक कहते हैं। पुराने साहित्य में मीर तकी मीर को मैं बहुत कोट भी करता हूँ। मीर तकी मीर जो कहे गए हैं उसको समझने के लिए बहुत समय लगता है। अगर वैसे हालात आपको मिलें तो मीर तकी मीर के शेर या उनकी जो घटनाएं हैं वो याद आती हैं।
जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने लिखा है। और भारत के पुराने प्राचीन उसमें साहित्य में मीर तकी मीर का बहुत नाम है। और मीर तकी मीर ने भी समलैंगिक संबंधों पर खुलकर लिखा है। जरा सी भी उन्होंने उसमें हिचक नहीं दिखाई है। इसी से लगता है कि उस समय समलैंगिक संबंधों की स्वीकार्यता थी। मैं उनका लिखा हुआ 2 शेर मीर तकी मीर का आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आपको अंदाज लगेगा कि कितना खुलकर, आज की तारीख में अगर वो ऐसा लिख दें तो आप मान लीजिए कि फतवा जारी हो जाएगा। उन्होंने लिखा है कि किया उस आतिशबाज के लौंडे को इतना शौक मीर, किया उस आतिशबाज के लौंडे का इतना शौक मीर, बह चली है उसको देखकर तुम्हारी राल कुछ, यानी लाल टपकने लगी है आपकी, कि लड़के बिरह मनों के संदल भरे जबीने, और हिंदोस्तान में देखे तो उनसे दिल लगाया। ये मीर तकी मीर का साहित्य में रुचि रखने वाले लोग, इसका बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, 2-3 पैराग्राफ का। समालोचकों ने इसको कई दृष्टि से देखा है, लेकिन ये उस समय की हकीकत है, उस जमाने की हकीकत है, जब ये शौक के तौर पर, इसको सफ़ेद हाथी पालना भी कहते हैं, नवाबी शौक भी कहते हैं, और ताना मारने की लैंग्वेज में छोटी लाइन वाला कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सभी बंधन से आज़ाद कर दिया। अब ये कतई गैर कानूनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सार्वजनिक स्थानों पर या समाज के खुली आंखों के सामने आज भी लोग इस संबंध को उजागर नहीं होने देते, या ये कहते हैं कि इस संबंध को छिपा कर रखते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।